कब तो लग जाए धक से कब तो लग जाए धक से बड़े बड़े लोगन के बंगला दो बंगला 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 और भैया एसी अलग से और भैया एसी अलग से हमरे गरीबन के झोपड़ी जुलुमवा हमरे गरीबन के झोपड़ी जुलमवा हमरे गरीबन के झोपड़ी जुलुमवा हमरे गरीबन के झोपड़ी जुलमवा बरसे से पानी चुए टप से बरसे से से पानी चुए टप से से कब तो लग जाए धक से से कब तो लग जाए धक से चचा, ए चचा, अरे दरवाजा खोलिए। बोल रहे कि आखिरी बस भी आ गई, रमन भैया नहीं दिखे। क्या ठीक से चेक किए थे ना? हाँ अच्छे से देखे थे, एक एक बस चेक किए थे। कोनो आदमी से बातचीत नहीं किया और किसी से पूछा नहीं? पूछे भी थे और देखे भी थे चचा। हाँ होगा। और आप चिंता मत कीजिए, ज्यादा हड़बड़ा जाते बहुत, आ जाएंगे वो। रात भर देख तो दीजिए। कोनो नहीं लग रहा है, कोनो खोजो खबर नहीं है। लग जाएगा, रात भर देख तो लीजिए। लाइन है। अच्छा रुकिए, हम देख रहे हैं। थोड़ा जरा तो देखते हैं, तो टिपिया का रिपोर्ट मत दे दो। और आइए अब आपको बताते हैं, औरंगाबाद में रेल की पटरी पर 16 मजदूरों की मौत के बावजूद देश के तमाम हिस्सों में अभी भी अपने गांव पहुंचने बेचैन मजदूर इन्हीं पटरियों पर सफर कर रहे हैं। किसी ने कहा है कि शहर में मजदूर जैसा दर बदर कोई नहीं, जिसने सबके घर बनाए उसका घर कोई नहीं। परेशानी जैसे गरीब आदमी हैं, उनको कुछ करने तो करना तो चाहिए, उनको नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है, हम तो जैसे हैं तो निकल जाएंगे, मर जाएंगे, जैसे भी होगा हम निकल जाएंगे। बच्चों को लेकर हम निकल जाएंगे। हम बहुत परेशान हैं साहब, बहुत परेशान हैं। अब जी हम बच्चे हम कैसे करेंगे बताओ हमें आप। यहाँ से भगा दिए, यहाँ से जाके यहाँ से भगा देंगे। अब जाए कहाँ से? जाके अम्बाला से आ रहे हैं हम, अम्बाला से आ रहे हैं। 6 दिन हो गए यार, 6 दिन हो गए। किसी की टूटी हुई साइकिल ली थी कि 500 रुपये टूटी साइकिल ली थी। बिहार एक ऐसा प्रदेश जिसका इतिहास गौरवशाली रहा हो। भारतवर्ष का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य माने जाने वाली मगध जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र रही हो, वो भी लगभग 2500 सालों से। वहां के मजदूरों का ऐसा हाल, क्षण भर के लिए सब झूठ दिखाई पड़ता है। जी हाँ, ये वही धरती है जहां माता सीता रामायण काल में जन्मी थी। महावीर से लेकर भगवान गौतम बुद्ध तक जिनकी धर्म और कर्म का डंका कोसों दूर तक फैला हो। वहां के मजदूरों का ऐसा हाल कि 2 जून की रोटी भी नसीब ना हो। विश्वास नहीं होता। ये वही भूमि है जहां लिच्छवी राजाओं ने पहला गणतंत्रात्मक राज्य दिया हो, अर्थशास्त्र के महान ज्ञाता चाणक्य जैसे महान विद्वान दिया हो, आर्यभट्ट से लेकर कालिदास दिया हो। अगर गिनाने लग जाऊं तो शायद वीडियो पूरी ना हो। वहां के मजदूरों का ऐसा हाल, विश्वास नहीं होता। अभी वीडियो देखी होगी आपने। कोरोना काल में सबसे भयभीत नजारा अगर कुछ है तो ये यही है।
ये वही मजदूर हैं जिन्होंने आर्किटेक्ट और नवीन भारत के निर्माण में सबसे अधिक योगदान दिया। आज ये एक तरफ कोरोना से मर रहे हैं तो दूसरी तरफ बेरोजगारी और भूखमरी से। लेकिन दोष दिया जाए तो किसे? कोरोना यानी कोविड-19 को, जो एक ऐसी देश की पैदाइश है जहां जानवरों को जानवर नहीं समझा जाता, उनके साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी जाती है, जहां कीड़े से लेकर कुत्ते और यहां तक कि सांप और बिच्छू भी खाए जाते हैं। चमगादड़ तक को नहीं छोड़ा उसने। क्या उस चीन को, जो इनका ही नहीं बल्कि पूरे देश के वास्तविक हालत का जिम्मेवार है, उसे? लेकिन आज मैं इनकी बात करने नहीं आया। आज मैं ये पूछने आया हूं कि ऐसी कौन सी वजह है कि पढ़ाई से लेकर कमाई तक लोगों को बिहार से बाहर जाना पड़ता है, या यूं कहें कि जाते हैं। अच्छी शिक्षा के लिए बाहर जाना, इलाज के लिए बाहर जाना, मजदूरी के लिए बाहर जाना। तो कैसे होगा, आप ही बता दीजिए सुशासन बाबू, तो कैसे होगा? क्या ये लोग जो बाहर जाते हैं, क्या कारखानों के बदले खेतों में काम करते हैं क्या, या कोई और व्यापार करते हैं? आज लाखों मजदूर जो पलायन कर रहे हैं किसी न किसी कारखाने में काम करते हैं। आज इनकी नौकरियां जा चुकी है, जीने का जरिया यानी रोजगार छिन चुका है। हजारों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर है ये। आखिर क्यों बिहार रोजगार उत्पन्न करने में सक्षम नहीं? आखिर क्यों? मैं पूछता हूं, आखिर क्यों? नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर, वैशाली और पावपुरी जहां हो, वहां के लोगों के साथ ऐसा सौतेला बर्ताव क्यों? मैं ये केंद्र से भी पूछ रहा हूं और राज्य से भी। पर्यटन के अपार संभावनाओं के बावजूद भी लोगों को पलायन क्यों? पटना के गोलघर, गांधी मैदान जो चंपारण आंदोलन की शुरुआत का साक्षी रहा हो, इसका अलग अपना इतिहास रहा है। वहां के लोगों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों? आज ट्विटर पे हैशटैग इंडस्ट्री इन बिहार टॉप पे ट्रेंड कर रहा है, क्यों? अब समय आ गया है कि आप सवाल करें, गवर्नेंस यानी शासन का हिस्सा बने। सिर्फ चीजों को खराब कह देने से कि जैसे रूट खराब है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, इनके बदले सवाल कीजिए, क्यों नहीं हो रहा? कब तक होगा? आप उन लोगों की तरह न बने जो सिर्फ क्रिटिक हैं। सही गलत पे तर्क कीजिए, सवाल कीजिए, मेल कीजिए कि ये व्यवस्था सही नहीं है, सही करवाइए। क्योंकि जब तक आप शासन का हिस्सा नहीं बनेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। तब आप वही डिजर्व करते हैं जो आपको मिला है। आप सरकार से सवाल करें कि आपको प्रतिनिधि चुने तो क्यों चुने? सवाल आपको करना है। हाँ, ये जगह सही लग रही। आराम से सोऊंगा 2 घंटे, फिर चलो। बहुत थक गया, पूरा आराम से। भैया जायला, मोरा भैया जायला, महंगा मुंगे, मोरा भैया जायला, महंगा मुंगे, ले ले आइहा हो भैया गेहूं के मोटरिया, ले ले आइहा हो भैया। हेलो, रमन बेटा,
कैसा है बेटा? माना कि समय प्रतिकूल है और हमारी सुध लेने की ना की किसी ने भूल है। माना कि तगाफूल ना करोगे साहब, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुम्हें खबर होने।